हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी हम लोग सुनेंगे जिसमें एक आदमी बहुत नास्तिक होता है, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है कि वो भगवान में विश्वास करने लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आप लोग को बहुत पसंद आएगी। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भोलानाथ शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे बहुत अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान वह खुद ही संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी उसे अच्छी तरह पता रहता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था, ग्राहकों को सही दवा सही दाम पे देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोलानाथ नास्तिक था। भगवान में उसे जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता, शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के संग ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन की बात है कि वह दुकान पे बैठा था, तभी कुछ दोस्त आ गए। तभी भारी बारिश शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ही चलो ताश खेलते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मग्न थे, तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया। वह पूरी तरह से भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोलानाथ को थमा दी। भोलानाथ खेल में मगन था, उसे पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। अभी लड़के ने जोर से आवाज देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दवा की दुकानें बंद हो गई, एक आपकी ही खुली है, आप दवा दे देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोलानाथ आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर लड़के को लौटा दिए। लड़का भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। भोलानाथ के दोस्त भी चले गए और भोलानाथ भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी। भोलानाथ के तो हाथ पैर ही फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पे मानो जैसे ग्रहण लग गया था। उस लड़के के बारे में यह सोचकर वह तड़पने लगा। सोचा यदि यह दवाई उसने अपनी माँ को दे दिया तो वह अवश्य ही मर जाए। लड़का भी छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद के बाद देखी जाएगी। अब क्या किया जाए। उस लड़के को पता ठिकाना भी वह नहीं जानता था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। भोलानाथ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर आने की उसकी इच्छा ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नजर दीवार के उस कोने में पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है, हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। भोलानाथ को ये सारी बातें याद आने लगी। आज उसने इस अदृश्य शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर पूजते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। भोलानाथ के पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर उठा। पसीना पोंछते उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के बहुत करीब पहुंच गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? लड़के ने उदास होकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भोलानाथ ने राहत की सांस लेते हुए कहा, यह दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए कहा। भोलानाथ को उस पर दया आ गई। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, और हाँ, अब की बात जरा संभल के जाना। लड़का बोला, अच्छा बाबूजी, कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब भोलानाथ की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से फूल भरी तस्वीर को अपनी धोती से पोंछने लगा और सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें एक नास्तिक आदमी ऐसी घटना घटी जिससे वो भी भगवान को मानने लगा, मतलब कि आस्तिक हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि इससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार विजिट करना, दिव्य सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय।
and press the bell icon. Never miss an update.